ई कंटेंट योजना अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में हम प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित छठा जो निबंध है नीलकंठ उदास, इसके प्रमुख जो गद्यावतरण है, प्रमुख गद्यांश है, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये जो पाठ्य पुस्तक है वो सम्मिलित है। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और यह कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। BA तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, इसका अवलोकन करें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो BA तृतीय वर्ष की प्रिय छात्राओं, मैंने प्रस्तुत वीडियो में आपको बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं निबंध की जो भाषा शैली है वो बहुत ही परिष्कृत होती है, थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, इसलिए भाषा को गौर से सुने और शब्दावली को आत्मसात करने का प्रयास करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये संस्कृत साहित्य में प्रचलित था कि गद्य कविनाम निक्सम वदंती, यानी गद्य कवियों की कसौटी माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को आगे बढ़ाया है। यदि साहित्य की कसौटी गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। तो निबंध लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है। निबंध में भाव और विचारों का सामंजस्य रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, तारतम्य रहता है। जिस तरह माला में पुष्प एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, अटैच रहते हैं, उसी प्रकार से निबंध में शब्दों की कसावट होती है। खैर, मैं अब पिछले वीडियो में हमने इस निबंध के जो लेखक है कुबेरनाथ राय का जीवन परिचय और इस निबंध का संक्षिप्त में सारांश और एक प्रमुख गद्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। अब हम दूसरी जो या दूसरा प्रमुख गद्यांश है यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। तो आज हमारा विशेष फोकस नीलकंठ उदास, इसके निबंधकार कुबेरनाथ राय के प्रमुख जो गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परिचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है, उन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, हमारा विशेष चर्चा का विषय रहेगा। तो इनकी सप्रसंग व्याख्याएं हम इस वीडियो में करेंगे। तो व्याख्या के 4 सोपान होते हैं जो कि मैंने पीछे बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिए हैं। BA तृतीय वर्ष कक्षा, BA तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रकरण नीलकंठ उदास निबंध है और इसके निबंधकार या लेखक है कुबेरनाथ राय।
और सप्रसंग व्याख्याएँ जब पूछी जाती है तो इसके 4 चरण होते हैं, 4 सोपान होते हैं, 4 श्रेणियाँ होती है: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। तो दूसरा जो प्रमुख गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं, तत्पश्चात उसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। नीलकंठ एक गंभीर दुख की तलाश में है। दुनिया में दुख तो बहुत है, परंतु अगम अगाध गंभीर दुख बहुत ही कम है। अगम अगाध दुख बहुत ही कम है, ठीक वैसे ही जैसे काम बोध की खुजलाहट तो सबके पास है, परंतु निर्मल उदात्त प्रेम की क्षमता बिरले के ही पास होती है। काम उदर्भतर होता हुआ निर्मल ज्योतिष्मान होता जाता है, वैसे ही दुख उल्टी दिशा में गंभीर से गंभीरतर होता हुआ प्रगाढ़ और पारदर्शक होता जाता है। ऐसा पारदर्शक कि वह सार्वभौमता का दर्पण बन जाए। निर्मल, प्रसन्न, गंभीर दुख जैसे काम में कई स्तर होते हैं, वैसे ही दुख के भी कई स्तर होते हैं। काम का यहाँ तात्पर्य सेक्स से है। एक दुख तो इंद्रिय लोक का है, इंद्रिय यानी इंद्रियों का। आहार, निद्रा, भय, मैथुन का दुख, इस दुख के द्वारा हमारे अस्तित्व का पशुत्व अंश पीड़ित होता है और हम व्यथा पाते हैं। परंतु इससे ऊपर है वह दुख जिससे हमारा मनुष्यत्व आहत होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। हमारी विकसित रागात्मक वृत्तियों में घाव हो जाता है और उनसे रक्त क्षरण होने लगता है। हमारी व्यवस्था सैकरण हो उठती है। तो ये काफ़ी लंबा है गद्यांश। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के जो 4 जो सोपान होते हैं, 4 सीढ़ियाँ होती है, उसके आधार पर इसका विवेचन, विश्लेषण, इसकी समीक्षा, इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। और व्याख्या के 4 जो सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर इसकी समीक्षा हम करेंगे। तो पहले हम इसका जो संदर्भ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत संदर्भ उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार कुमेर नाथ राय द्वारा विरचित नीलकंठ उदास शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। इसका प्रसंग का तात्पर्य है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या निबंधकार ने किस बात को चित्रित किया है। तो प्रस्तुत निबंध में नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसे देखना शुभ माना जाता है, किंतु यह पक्षी वर्तमान मानव की नैतिक व सांस्कृतिक अवनति को देखकर उदास है, मायूस है। यहाँ निबंधकार ने काम और दुख के मध्य, काम यानी सेक्स, और जो दुख है उसके मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए मानव व पशु प्रवृत्ति में, मानव व पशु की जो
प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, उसकी जो खूबी होती है, उसमें समानता बताते हुए मानव के दुख के स्तरों को बखूबी ठीक ढंग से स्पष्ट किया है, या दुख के बारे में विवेचन किया है। लेखक दुख के प्रकार के बारे में प्रकाश डालता है और गंभीर दुख बहुत दुर्लभ माना है, इस बात का इसमें चित्रण किया है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कुबेर नाथ राय जी कहते हैं कि नीलकंठ बहुत गंभीर एवं गहरे दुख की तलाश में है। लेखक के अनुसार दुनिया में दुख तो बहुत हैं, हर व्यक्ति क्या है, दुखी है, और लिखा भी है, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। अब इन दोनों में किस तरह से सामंजस्य हम स्थापित कर सकते हैं, दुख और सुख को? तो लेखक के अनुसार दुनिया में दुख तो बहुत है, परंतु गहरा एवं वास्तविक दुख बहुत कम मिलता है। दुख की सच्चाई एवं गहराई के विषय में समझाते हुए, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कामबोध मानी सेक्स की इच्छा या खुजलाहट तो सबके पास है, खुजली तो सबके चलती है, लेकिन ये सभी को अवेलेबल नहीं होता है। तो खुजलाहट तो सबके पास है, क्योंकि वह एक मूल जैविक प्रवृत्ति है। सेक्स या संभोग करना एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यह जैविक प्रवृत्ति है। लेकिन निर्मल, पवित्र, उदात्त एवं उच्च प्रेम किसी विशेष बिरले व्यक्ति में ही मिलता है। हर किसी में क्या है, प्रेम की जो उच्चता है, निर्मलता है, पवित्रता है, हर किसी में नहीं मिलती है। प्राय सभी लोगों में क्या है, प्रेम की पाशविकता, पशुता हमें देखने को मिलती है। ये लेखक का कहना है, ये लेखक के विचार हैं। निर्मल, उदात्त और उच्च प्रेम बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है मिलना। निबंधकार कहते हैं कि संभोग सेक्स जब ऊंचा उठता है, हम इससे क्या है, कीचड़ से जब ऊपर उठते हैं, दलदल से जब ऊपर उठते हैं, तब वह निर्मल एवं प्रकाशवान हो उठता है, वो स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी तरह दुख उल्टी दिशा में गंभीर से गंभीरतर होता हुआ गहरा और झीना, ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी हो जाता है। ऐसा पारदर्शक कि वह सबको दिखाई देने वाला बड़ा विशाल दर्पण बन जाए, उसमें हम हूबहू अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। निर्मल, प्रसन्न और गंभीर दुखों को लेखक ने उन्नत और श्रेष्ठ बताया है, सर्वश्रेष्ठ चित्रित किया है। जिस तरह सेक्स काम के कई स्तर और रूप होते हैं, शारीरिक संभोग के कई प्रकार होते हैं, ठीक वैसे ही दुख के भी कई स्तर एवं प्रकार होते हैं। कुबेर नाथ राय जी कहते हैं कि एक दुख तो इस संसार का है, एक दुख तो आम दुख है, जो खाने, सोने, डरने, मैथुन, काम या संभोग का होता है। इस दुख के द्वारा व्यक्तित्व का पार्श्विक अंश दुखी एवं पीड़ित होता है। व्यक्तित्व का तामसी रूप, जैविक रूप प्रभावित एवं व्याकुल होता है
और हम दुखी होते हैं, लेकिन इससे ऊपर का दुख वह दुख होता है जिससे हमारी इंसानियत, मनुष्यत्व दुखी और आहत होता है। मनुष्यत्व का राजसी एवं उन्नत रूप आहत होता है। हमारी विकसित रागात्मक वृत्तियों में घाव हो जाता है और रक्त स्रावित होने लगता है, खून बहने लगता है। हमारी व्यवस्था, हमारी मजबूरी सैकड़ों हो उठती है, करुणा हमारे हृदय से निकलने लग जाती है। ये दुख दुसह होता है, ऐसे नहीं होता है। इसको हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। ये है वास्तव में दुख। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने दुख के विविध रूपों का या विविध रूपों को काम के अनेक रूपों के समतुल्य बताया है। व्यक्ति में जिस तरह सतरज तम, सतरज यानी सात्विक, राजसी और तामसिक, ये क्या होती है? प्रवृत्तियां होती हैं। ये तीन गुण होते हैं, सतरज तम। जिस प्रकार व्यक्ति में सतरज तम रूप का अंश मिश्रित होता है, कोई अंश अधिक तो कोई अंश कम, ठीक इसी तरह दुख एवं काम, सेक्स के भी तीन रूप होते हैं या माने जा सकते हैं। सत, रज और तम, ये भी क्या है? काम के या संभोग के या सेक्स के भी तीन रूप हो सकते हैं। एक तो सात्विक होता है, एक राजसी होता है, एक तामसिक होता है, और तामसिक निंदनीय है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली विषय एवं भावों के अनुकूल, सरस, प्रवाहशील एवं लेखक या निबंध के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस निबंध का जो तीसरा व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। इससे भी ऊपर एक दुख लोक है, इससे भी ऊपर एक दुख लोक है, रागोत्तर लोक का दुख। यह है मूल्यों और आदर्शों का लोक, जिसके माध्यम से रित शुद्ध और पवित्र बना रहता है। यह लोक दुख से आहत होता है। तब मनुष्य के साथ साथ देवता भी अश्रुपात करते हैं। इससे सृष्टि के हृदय में एक घाव हो जाता है, और ऐसा सार्वभौम दुख ही ऋत की मंगलमयी शक्तियों को अपनी विकल कातरता के माध्यम से पुनः अवतरण करने को प्रेरित कर पाता। ऐसी सार्वभौम वेदना के कारण ही मनुष्य का अवतार संभव होता है। राग लोक का दुख रस की साध अवस्था है, परंतु रागोत्तर सार्वभौम वेदना का दुख रस की सिद्ध अवस्था है। अब हम इस गद्यांश का, इस मार्मिक अंश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6% व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ, तत्पश्चात प्रसंग, और उसके बाद भावार्थ, और अंत में इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको देखेंगे। तो पहले हम इसका
संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित प्रतिष्ठित साहित्यकार या लेखक या निबंधकार कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित या रचित निबंध नीलकंठ उदास शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसे देखना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, किंतु ये पक्षी वर्तमान मानव की नैतिक व सांस्कृतिक अवनति को देखकर उदास है, मायूस है। यहाँ निबंधकार ने राग लोक के दुख की अपेक्षा रागात्तर लोक के दुख को अधिक ऊपर बताया है, श्रेष्ठ बताया है, जो न केवल मानव अपितु देवगण और सृष्टि को भी दुख के गंभीर सागर में डुबो देता है। इस बात का इस गद्यांश के अंदर लेखक ने या निबंधकार ने चित्रण किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। इस गद्यांश का जो सरल अर्थ है, भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार कहता है कि जो दुख हमारे मनुष्यत्व को आहत करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण हमारी व्यवस्था से करुण हो जाती है, हम करुणाद्र हो जाते हैं, और जिससे हमारी विकसित रागात्मक वृत्तियों में घाव हो जाता है और उनमें से खून बहने लगता है। बे दुख राग लोक का दुख होता है, किंतु इससे भी ऊपर दुख लोक होता है, वो है रागोत्तर लोक का दुख। राग यानी प्रेम से ऊपर का जो दुख होता है। जहाँ राग लोक का दुख हमारे सुख दुख राग द्वेष इत्यादि से संबंधित होता है, वहीं रागोत्तर लोक का दुख इस दुख सुख राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर की सीढ़ी है। यह तो मूल्य और आदर्शों से संबंधित होता है। ये तो मानवीय मूल्य और मानवीय जो आदर्श होते हैं उससे रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। जो ऋतु चक्र से संबंधित होता है, जो किसी व्यक्ति या समूह विशेष का दुख न होकर संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवता, ऋतु चक्र और इस संपूर्ण जगत की व्यथा से संबंधित होता है। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो संपूर्ण लोक का दुख होता है। ये होता है रागोत्तर दुख। इसके होने पर ही ऋतु चक्र व्यवस्थित, ऋतु चक्र क्या होता है? व्यवस्थित, शुद्ध, पवित्र बना रहता है। इसमें जब कभी यह लोक दुख या पीड़ा से आहत होता है तो न केवल मनुष्य अपितु उसके साथ साथ देवता भी आहत होते हैं, दुखी होते हैं और हाहाकार करने लग जाते हैं। त्राईमाम बचाओ बचाओ, इस संकट से, इस दुख से, इस कष्ट से, इसका जल्दी से जल्दी निवारण करो, समाधान करो। मानव और देवतागण इसके होने पर अश्रुपात करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुदन करने लग जाते हैं। ये होता है असहनीय दुख, जिसको कोई भी सहन नहीं कर सकता है। इसके कारण सृष्टि के हृदय में घाव हो जाता है, अर्थात सृष्टि की व्यवस्था जैसे कमजोर होती हुई
भंग होने के कगार पर, किनारे पर आ जाती है। सृष्टि की जो सारा जो सिस्टम है वो हिलने लग जाता है, सारी व्यवस्थाएं चरमराने लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए अकाल पड़ गया, त्रिकाल पड़ गया, अन्न जल नहीं मिलता है खाने को, ऐसा दुख वस्तुतः सार्वभौम दुख होता है, सबका दुख होता है ये, जिसके कारण मानव, दानव, देवता, गंधर्व सभी पीड़ित होने लग जाते हैं। कोई भी नहीं बचता है इससे। जो रागोत्तर दुख होता है उससे कोई भी नहीं बच सकता है, हर व्यक्ति उससे पीड़ित हो जाता है। इसके कारण ऋत की मंगलमयी शक्तियां निरीह और कातर बन जाती हैं, टुकुर टुकुर देखने लग जाती है, देखती रहती है। उसका निवारण कोई नहीं कर पाता है, या तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है उस दुख का निस्तारण या समाधान होता है। इसके कारण ऋत की मंगलमयी शक्तियां निरीह और कातर बन जाती हैं, जो कि परमात्मा को अवतरण लेने के लिए विवश कर देती है कि भगवान आप तुरंत आकर के इस दुख का निवारण कीजिए। तो भगवान को क्या है, उस सार्वभौम दुख को दूर करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। और लिखा भी है मैथिली शरण गुप्त ने कि मैं यहां नहीं संदेश स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जो नरक हो गया है ये संसार, इसको मैं अवतार लेकर के इसको मैं स्वर्ग बनाने की चेष्टा प्रयास करता हूं। तो जब जब क्या है धर्म की मानवीय मूल्यों में गिरावट आती है, तब तब क्या है भगवान अवतार लेकर के मनुष्यों का जो दुख है, दर्द है, उसको दूर करते हैं। तो परमात्मा को अवतरण लेने के लिए विवश कर देती है और ईश्वर का अवतार पृथ्वी पर जन्म लेता है, चाहे वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, या क्राइस्ट के रूप में, ईसा मसीह के रूप में, या फिर अल्लाह के रूप में। यदि राग लोक का दुख रस की साध्य अवस्था है, राग लोक का दुख है जो कि भौतिक दुख है या शारीरिक दुख है, ये शायद अवस्था है, तो रागोत्तर सार्वभौम वेदना दुख रस की सिद्ध अवस्था है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में पूरी तरह से निर्मलता, पावनता और सृष्टि कल्याण की भावना विकसित होती है। तो ये इस गद्यांश का सरल अर्थ या भावार्थ है, आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने खूब प्रयास किया है। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने राग लोक के दुख की अपेक्षा रागोत्तर लोक के दुख को अधिक गंभीर व सार्वभौम बताया है कि राग लोक का दुख से कहीं बेहतर रागोत्तर दुख होता है। ये सार्वभौम होता है, सबका दुख होता है। और प्रस्तुत अवतरण में तत्सम शब्दों की बहुलता है। यद्यपि कहीं कहीं
पर तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा से सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही, धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।